भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल। कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई रावी का बहाव पंचनद की जानिब बढ़ने लगा। सतलुज, रावी और शनाब का पानी पंचनद के मकाम पर दरियाई सिंध में शामिल होगा। 5 सितंबर तक तीनों दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के। हेड मुराला से हेड खानकी के दरमियान पानी के शदीद दबाव के बायस गुजरात और वजीराबाद के अतराफ देहात ज़ेर आब आ सकते हैं। दरिया सतलुज में हरेके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है, जबकि दरिया तवी में जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाओं में तुग़यानी बरकरार, हर तरफ तबाही की दास्तानें। खानेवाल में हेड सिदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को भी उड़ा दिया गया। कबीरवाला के 30 और पीर महल के 12 देहातों को खतरा लाहक। लोधरा और भावलपुर के 3 बंद टूट गए। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के इलाके अब्दुल हकीम में दरियाई रावी में सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1,88,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल तक फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आरसी तौर पर बंद। विहाड़ी में 65,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर। तांदियावाला में 30 देहात ज़ेर आब आ गए। चिश्तिया में बड़ा हिफाजी बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। जनाला खुर्द में ठट्टा चाकर के मकाम पर रेला आबादियों में खड़ी फसलों में दाखिल हो गया। खेत और मकानात तबाह। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला का पुल बंद कर दिया गया। दोनों अतराफ पुलिस तैनात। गुजरात के इलाके कालोवाल में बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी गांव में दाखिल, अलर्ट जारी। दरिया चनाब का बड़ा रैला मुल्तान में दाखिल। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 4 फीट बढ़ गई। हेड मोहम्मद वाला पर शिगाफ के लिए बारूद लगा दिया गया। बड़ा रैला 5 सितंबर तक पंचनद पहुंचेगा। पानी के बढ़ते बहाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बस्ती नूर मोहम्मद में कई खानदान मुंतकिल न हो सके। पीर महल की बस्ती बहार शाह के करीब एक शख्स सैलाबी रैले में बह गया। मुल्तान से पहले सैलाब ने चिन्योट और झंग में तबाही की नई दास्तानें रकम कर दी। चिन्योट में 150 और झंग में 261 देहात ज़ेर आब। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर 22 से 24 से ज्यादा देहात डूब गए हैं। रंगपुर शहर को खतरे के पेश नजर हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। गुजरात में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। नाला भिंडर, नाला भिंबर, जलालपुर जटा समेत 6 बरसाती नाले बिफर गए। तुग़यानी से दर्जनों देहात ज़ेर आब। नाला भिंडर, नाला भिंबर सैलाबी रैले की जद में आकर मकान पानी बहा ले गया। दर्जनों देहातों में पानी दाखिल होने पर लोग नकल मकानी करने लगे। पानी खेतों में दाखिल, खड़ी फसलें तबाह। अर्बन फ्लडिंग के बायस शहरी इलाकों में 4-4 फीट पानी जमा। वज़ीर आला पंजाब सलीम तासीम की दादरसी के लिए मुल्तान पहुंच गई। वज़ीर आला ने हेड मोहम्मद वाला और कासिम बिला रिलीफ कैंप का दौरा किया। मरियम नवाज सैलाब मुतासा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट, वर्दी पैक तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। खवातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला कैंप में नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गए। बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवाल पूछे। मरियम नवाज ने बच्चों से हरूफ तहजे के बारे में दरियाफ्त किया। मुतासा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का टेंटों में सफाई और दीगर इंतज़ामात, इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला की बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राबता। सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मौसमाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और बेरहम बारिशें खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दुनिया को मौसमाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। अवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में चीनी तर्ज का अस्पताल बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने बीजिंग में आंजन अस्पताल के दौरे में दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर आज़म के अस्पताल में मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर अस्पताल की निज़ामिया की तारीफ। वज़ीर आज़म के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मनसूबों और वज़ारत सेहत को इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आंजन अस्पताल की तर्ज पर सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म को आंजन अस्पताल में मौजूद सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में चंद निकात के इजाफे के लिए खतूत लिखने वाले जजेस भी शरीक हुए। मौजूदा निज़ाम हुकूमत गरीब दुश्मन, अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चलें। नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ सियासी जमातों से, किसी और कुव्वत से नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा सलमान अकमराजा, असद कैसर, मुस्तफ़ा खुकर और मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में गंदम की कमी है और कीमतें बढ़ रही हैं। इस वक्त डॉलर मार्केट में नापैद हो चुका। कहीं लंदन प्लान बन रहे हैं, कहीं मरी प्लान। पाकिस्तान जमहूरी तहरीक के जरिए हासिल किया गया। जमहूरी इदारों को मजबूत किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में बार बार जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलट दिया गया। असद कैसर ने कहा, हुकूमत सैलाब-ज़दगान की मदद में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जब तक मरीम नवाज की तस्वीर नहीं लगेगी तो राशन तकसीम नहीं होगा। ये हिदायत जारी की गई। मुल्क में कच्चे के डाकों का राज है। हमारे सूबे के साथ अब भी अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। मोहम्मद जुबैर ने कहा, वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी सतह पर झूठ बोला। चीन में तकरीर में कहा, 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट में वाज़ेह है कि 300 अरब की करप्शन वीट स्कैंडल में हुई। शुगर मिल्स ओनर्स की जेब में भी 300 अरब रुपए गया। पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासिन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने सिर्फ इतना कहा है, जिले इंतजामिया और फूड अथॉरिटी से खाना चेक करवा लिया जाए। इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। मरीम नवाज हर जगह इसलिए खुद जा रही हैं कि इंतजामिया को भी पता हो हमें कोई देखने पूछने वाला है। अवाम को मालूम है उनकी वज़ीर आला हर हाल में, हर जगह उनके साथ खड़ी हैं। बारिशों और सैलाब से तबाही के बाद इस दौर में वबाई अमराज की लहर। कई गांव मुतासर, 300 से ज्यादा अफराद हैजे का शिकार, अस्पताल भर गए। इलाके में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर इस दौर के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में वबा पर जुज़वी कंट्रोल हासिल कर लिया गया। मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। धमाके के जिम्मेदार दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों को किसी सूरत बलोचिस्तान के अमन को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का अमन ओमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा, सियासी जमातें और अवाम सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें। मौजूदा थ्रेट्स अलर्ट में इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। बहाली अमन के इक़दाम को मजीद मौसर बनाया जाए। सानिया के शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत उनके साथ खड़ी है।